पोस्ट से हैं और इस सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी विधायिका लंबे अंतराल के बाद आप देखिए आज हमारे पार्टी के तो इन 8 वर्ष में जो मोदी जी का देश के प्रति सेवा, पहले के शासन में केंद्र में जो सत्ता में रहती थी वो परिवार भक्ति में लीन रहती थी। 8 वर्ष में देशभक्त के शासन में बैठने पर देश के प्रति भक्ति, आज देश का आत्मविश्वास बढ़ा। आज देश का हर जनता, गरीब से गरीब जनता मोदी जी पर विश्वास करता है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये जो हेमंत सरकार है कि हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं, आप सरकार में हो, किसने रोका? और जहां तक पूजा सिंघल का मामला आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए, हमने कभी नहीं रोका। अगर रोका होता तो आज ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। किसी भी अधिकारी की जब चाहे भ्रष्टाचार पे हो, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जब व्यभिचार भ्रष्टाचार करता तो 2 एक्शन होता है, एक क्रिमिनल एक्शन होता है, एक विभागीय कार्रवाई होता है। तो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्शन चल रहा था। उसी क्रिमिनल एक्शन के तहत जब कोर्ट ने पकड़ा, ईडी को दिया, तो राम विरोध सिन्हा इंजीनियर ने कहा कि 5% कमीशन डीसी कार्यालय जाता है। वो क्रिमिनल केस तो चल ही रहा था, उसी में न गया पूजा सिंघल, उसी में न गया राम विरोध सिन्हा जेल। दूसरा कार्रवाई चल रहा था विभागीय कार्रवाई। तो विभागीय कार्रवाई चलता है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, डिसमिस करना है कि सस्पेंड करना है, वो अलग पार्ट हो गया। क्रिमिनल जो जिन्होंने किया वो अलग पार्ट है। तो ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा था। विभागीय कार्रवाई में उस समय अपर मुख्य सचिव एपी सिंह के अध्यक्षता में, वो भी सेमी जुडिशियल होता है, उसमें किसी का आपका इंटरफेयर हो सकता है, मेरा इंटरफेयर हो सकता है, सेमी जुडिशियल होता है। तो उस समय जो साक्ष्य उनके पास था तो उसने उसको, एक मिनट रुक जाओ, अरे हमको उसका आरोप से क्या मतलब है? आप पत्रकार हो ना, बिना सिर पैर का अस्तरीन आदमी का मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं अखबारी लाल नहीं हूं भैया, मैं एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ। बोलिए सर, ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो विभागीय कार्रवाई दे दी, ऑलरेडी क्रिमिनल केस तो चल रहा था। न्यायालय भी कब पकड़ता मुजरिम को? जब साक्ष्य मिलता है। तो तब तक उस अधिकारी को साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। आज साक्ष्य प्राप्त हुआ, पूजा सिंघल कहाँ है? या पत्रकार हो भैया, किसी का स्पोकमैन मत बनो। अरे उसके आरोप से क्या मतलब हमको? अस्तर, अरे उस सरकार में नहीं थे क्या? आप क्यों नहीं पूछते हो? 5 साल आपसे मेवा खाया, स्पोकमैन मत बनो किसी का। आप पत्रकार हो, तथ्य को पकड़ो। अरे उसके ट्वीट से वो क्या मतलब भैया? आप पत्रकार विवेचना करो ना, आप अपनी क्वेश्चन बात करो, हमको किसी का स्पोकमैन मत बनो। आप उसका स्पोकमैन मत बनो। आपके मन, जिन्होंने के मन में जहन था उसने उठाया, स्पोकमैन मत बनो भैया। अभिव्यक्ति की आजादी है। बिना सर पैर का और स्तरहीन व्यक्ति का मैं जवाब नहीं देता हूं, जिसका कोई स्तर नहीं हो। सर हम लोग आगे बढ़िए। अरे यार नहीं, अरे यार मैं सरकार का भोपूलों का जवाब नहीं देता। आपका कोई प्रश्न है जनता से जुड़ो, बताओ आप। चलिए, आपके भी 4 मंत्री पर, 5 मंत्री पर जांच, एसीबी की जांच आ रहा है, तो इस पर क्या कह सकते हैं? देखिए मुझे एसीबी एक तरह से बोला जाए, खेल माने एक तरह से अब उनका क्या नाम था कि केंद्र ईडी खेल रहा है, मुझे बहुत हंसी आती है इसमें। मुख्यमंत्री है आप,
आपको नियम कानून जानना चाहिए। लोकतंत्र में कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून किसी व्यक्ति पर भी हो, कानून कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हर कोई सांसद जी भी दिए हुए जब नॉमिनेशन किए, सब पब्लिक डोमिनेट में है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है हेमंत सोरेन सरकार, आज बच्चा बच्चा बोल रहा। ये भ्रष्ट सरकार है, ये अक्षम सरकार है, ये निष्क्रिय सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। पब्लिक डोमेन में भैया इनका है, इनका सबका पब्लिक डोमेन में। हेमंत सोरेन जी का नहीं है क्या? उन्होंने 2014 में 3 करोड़ समथिंग दिखाया, आज 8 करोड़ हुआ, 300 गुना उसका बढ़ा। अपना मंत्री का भी दे, सबका जांच कराए ना। हमारा पांचों, तो आपके 5 मंत्री को भी लगा। अरे यार, तो मेरा पांचों बयान आप पढ़े हो ना, स्वागत है। हम स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 300 गुना बढ़ा, इनके मंत्रियों का बढ़ा, सबका जांच कराओ ना। और जांच करने की प्रक्रिया होता है भैया। थोड़ा आप लोग पत्रकार लोग भैया बुरा मत मानना, इसलिए आप लोग बुरा मानते हो हमसे। आप लोग पढ़ते हैं सर, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक का संकल्प कानून है कि किसी भी अधिकारी पर या नेता पर कोई जांच का आदेश होगा, गोपनीय होता है। ये देखिए कैसे, मैंने ये पीआरडी इसका नोटिस जारी करता है, कानूनन है, ये तो गलत कर रहा है वो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा उस बात को। तो बोले तो वो तो बकाया हुआ। माने जोश में होश खो रहे हैं। नहीं, हम चोर है तो भी आप भी चोर, ये भी चोर, वो भी चोर। अरे ठीक है, कोई भी जांच से कोई नहीं घबराता कानून। अरे यार पहले सुनो ना भैया, रामराज का एक तो क्वेश्चन उत्तर ना देना, बकाओ मत आप। रामराज था कि नहीं बताते हैं। तो कोई भी सरकार को किसी पर भी कोई आरोप है तो कानून के तहत, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अब तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ सब भ्रष्टाचारी है, ये शो करना चाहते हैं। दूसरा, आपने देखा हमको जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंत सोरेन लीज का बकाया हुआ था, उसी में सरकार हिल रहा, उथल पुथल हो गया ना। अब वो परेशान था, रघुवर दास को कैसे गिरफ्तार करो। तो उन्होंने डीजीपी को बुलाया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने एसीबी का आईजी को बुलाया, बोला रघुवर जी को कैसे भी गिरफ्तार करो। बोला कहीं कुछ कानून नहीं बन रहा, तो हटा दिया डीजीपी एसीबी से। ये तो सरकार है, यहाँ चल रहा है। हमने 5 साल आरोप, राजनीति का आरोप किया, तब लगता है बिना शहर पर का कुछ अखबारी नेता वाला जिसका धंधा रोजी रोटी, इसका चिट्ठी लिखो कमीशन लो, इसका चिट्ठी लिखो कमीशन लिखो। 5 साल हमने बेदाग सरकार, ईमानदार सरकार दिया। किसी की हिम्मत नहीं है 1 रुपये का भी दाग रघुवर दास पर लगा सकता है। 2.5 साल हो गया ना सरकार को, खोद रहा है ना, एक दाग मिला। 5 साल हमने काल पे जो कपाल लिख दिया, विकास की रेखाएं खींच दिया, कोई मिटा नहीं सकता है अपनी व्यक्तिगत झुंझलाहट से या बेड बिना पैर सिर का आरोप लगाकर।